हेलो रिवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर फर्स्ट का लास्ट चैप्टर, जो कि है अभाव विज्ञानी अध्याय। और यहाँ से आपके जो टाइप के क्वेश्चन है उसमें से आ जाता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आपको ये याद रखना है। और अगर आप हमारा ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो हमारे आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि हमारा BMS मिड को नाम से। तो सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पर आप वीडियो लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सो देखो, जो अभाव है उसको सबसे पहले तो पदार्थ के रूप में नहीं माना है। ठीक है, बट इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है कि आयुर्वेद ने स्वीकार नहीं किया है अभाव को सातवें द्रव्य के रूप में, सातवें पदार्थ के रूप में। ठीक है, और चरक संहिता ने क्या बोला है कि सत और असत ऐसे दो पदार्थ होते हैं। नॉट प्रॉपर टर्मिनोलॉजी अभाव। सत का मतलब क्या होता है? जिसकी सत्ता है या जिसके होने का भाव है, जो प्रेजेंट है। और असत हमारा क्या है? जिसकी सत्ता न होना या फिर जिसके होने का अभाव होना, मतलब जो है नहीं पर उसकी क्या है, थ्योरीज है। ठीक है, वो होता है हमारा अभाव। तो इसकी व्युत्पत्ति की बात करते हैं। तो इसकी व्युत्पत्ति होती है आ प्लस भाव से। ठीक है, जिसमें आ का मतलब होता है नहीं और भाव का मतलब होता है अस्तित्व या सत्ता। जिसका अस्तित्व नहीं है उसको अभाव कहा जाता है। ये सिंपल जिसकी डेफिनेशन है कि जो अस्तित्व अस्तित्व में नहीं है वो हमारा क्या है, अभाव है। ठीक है, अभाव के लक्षण की बात करते हैं या फिर परिभाषा। तो क्या बोल रहे हैं कि जिसकी सत्ता नहीं है वो अभाव है, या फिर उसको बोल सकते हैं कि जिसका अस्तित्व नहीं है वो अभाव है। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब जो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आता है अभाव के भेद, ये बस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारे यहीं से 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या भाव के भेदों का वर्गीकरण करिए। तो नंबर इसका फर्स्ट, नंबर फर्स्ट इसका है संसर्ग का भाव। और नंबर सेकंड है अन्योन्य भाव। मीन्स कोलेटरल नॉन एग्जिस्टेंस और म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संसर्ग भाव की, और जिसके द्वारा से तीन टाइप होते हैं। ठीक है, संसर्ग भाव के द्वारा से तीन टाइप होते हैं: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। तो मैं बस इसको सही कर लेना, ये हमारा यहाँ पर क्या है, प्राग भाव है। ये हमारा क्या है, प्राग भाव। ठीक है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव, ये हमारे इसके तीन टाइप हैं। प्राग भाव को हम प्रियर नॉन एग्जिस्टेंस बोलते हैं, प्रध्वंसा भाव को सब्सिक्वेंट नॉन एग्जिस्टेंस बोलते हैं, और अत्यंता भाव को एब्सोल्यूट या फिर इटरनल नॉन एग्जिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी सबकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो नंबर बात करते हैं संसर्ग भाव की। इसमें क्या बोल रहा है, किसी एक वस्तु के संबंध में अन्य वस्तु का अभाव। टर्मिनोलॉजी याद रखनी है आपको। यहाँ पर क्या है, एक वस्तु है और हमारा क्या अन्य वस्तु है, इसको हम क्या कहते हैं, संसर्ग भाव। एग्जाम्पल देख लो इसके, जैसे नल में पानी का ना होना। तो एक वस्तु है, उसके संबंध में अन्य वस्तु हमारी क्या है, पानी है, तो इसका ना होना। ज्वर के रोगी में श्वेत का ना आना, तो ये हमारा क्या, अभाव हुआ, मतलब अब्सेंस हुआ। वैसे क्या होता है, फीवर में मेनली जो है स्वेट आता ही है, परस नहीं आ रहा, तो क्या है, हमारा अभाव है। इसके बाद हमारा आता है, सो नंबर फर्स्ट बात करते हैं प्राग भाव की, जो उसके टाइप में फर्स्ट नंबर था प्राग भाव। सो प्राग भाव में क्या है, ये हमारा दो टर्मिनोलॉजी से मिलकर बनता है, प्राग प्लस अभाव। तो यहाँ पर जो प्राग है उसका मतलब क्या होता है, आदि, यानी कि प्रियर, यानी कि बिगनिंग। प्राग मतलब, मैं को समझाता हूँ, देखो। प्राग भाव ना आपका प्राग प्लस अभाव से। ठीक है, जिसमें प्राग का मतलब क्या होता है, बिगनिंग, और अभाव का मतलब क्या होता है, नॉन एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि जिसका आदि है, आदि नहीं है परंतु अंत अवश्य हो, ऐसे अभाव को क्या बोलते हैं, प्राग भाव। यानी कि जिसका आदि नहीं है पर अंत है। प्राग मतलब क्या, आदि, और अभाव मतलब नहीं। तो जिसका आदि नहीं है परंतु अंत है, ऐसे को हम बोलते हैं प्राग भाव। या फिर दूसरी टर्मिनोलॉजी, वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व के अभाव को हम क्या कहते हैं,
पराग भाव कहते हैं। थोड़ा यहाँ पर स्पेलिंग का मिस्टेक है तो उसको सही कर लेना, ठीक है। तो वस्तु के उत्पत्ति के जो पूर्व अभाव होता है हमारा पराग भाव कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर पूर्वावस्था में रोगी में व्याधि के लक्षणों का अभाव। तो क्या होता है कि कभी कभी जो डिसीज होती है उसमें पूर्व रूप होते हैं, मीन्स जो व्याधि के आने से पहले जो लक्षण प्रकट होते हैं हमारे क्या रहते हैं, पूर्व रूप कहलाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि व्याधि मतलब कि व्याधि में पूर्व रूप के लक्षण नहीं आते, तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल होगा प्रागभाव का। ऐसे ही एब्सेंस ऑफ ए पर्सन ऑन द अर्थ बिफोर हिज बर्थ, यानी कि जो हमारा व्यक्ति है उसके जन्म से पहले उसका अब्सेंस होना पृथ्वी पर, ये भी इसके अंदर आता है प्रागभाव के अंदर। मतलब जो हमारा बेबी है उसका जन्म नहीं है, ठीक है, अभी जन्म नहीं हुआ है, पर अगर उसका होगा तो उसकी मृत्यु अवश्य होगी, अंत अवश्य होगा। तो ये हमारा किसके अंदर में आता है, प्रागभाव के अंदर में, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है नंबर सेकंड, प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव हमारा क्या होता है, ये हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो हमारा प्रध्वंस प्लस अभाव, जो मैं भी पढ़ा था ऊपर, प्रध्वंस प्लस अभाव। प्रध्वंस मतलब क्या होता है, नष्ट होने के पश्चात, यानी कि आफ्टर डिस्ट्रक्शन, और अभाव मतलब ना होना। तो यहाँ पर जिसका अपोजिट ऊपर वाली डेफिनेशन है, जिसका आदि है परंतु अंत नहीं है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जिसका आदि नहीं है परंतु अंत है, ऐसे इसमें क्या है, जिसका आदि है परंतु अंत नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रध्वंसा भाव बोलते हैं। मीन्स कार की उत्पत्ति के बाद यह अभाव देखा जाता है, कार हो जाता है तो यह अभाव समाप्त हो जाता है। या फिर बोलते हैं वस्तु के नष्ट होने पर उस वस्तु का जो भी अभाव होता है उसे प्रध्वंसा भाव कहते हैं। जैसे जो व्याधि होती है उसमें चिकित्सा करने के पश्चात जो रोगी के लक्षण होते हैं व्याधि के, वो हमारे सही हो जाते हैं, अभाव हो जाता है, चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसे ही अब्सेंस ऑफ ए पर्सन ऑन द अर्थ आफ्टर डेथ, यानी कि एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात जो है उसका अभाव हो जाता है, ठीक है, मतलब वो नहीं रहता है ऑन द अर्थ। तो हमारा किसके अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद नंबर थर्ड आता है अत्यंता भाव। ये हमारा क्या थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का अभाव है। मीन्स ये अभाव त्रिकाल, आपका भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में रहता है। यानी कि जब दो वस्तुओं का संसर्ग या संबंध किसी भी काल में नहीं संभव हो सकता, उसको हम अत्यंता भाव कहते हैं। ये लाइन आपके मतलब की है नहीं तो उसको रहने देना आप, ठीक है। बता रहा है कि जब त्रिकाल में अभाव होता है, जैसे भूत में, भविष्य में और वर्तमान में अभाव रहता है, यानी कि जो दो वस्तुएं हैं वो कभी नहीं मिल सकती, ना वो भूत में मिल सकती है, ना भविष्य में मिल सकती है, ना वर्तमान में मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा अभाव रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा सर्वदा भाव रहता है, अभाव दोनों वस्तुओं के अंदर, क्योंकि इस अभाव को न तो उत्पत्ति होती है और न ही इसका अंत होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या बोला गया है, शारीरिक और मानसिक दोषों से रहित व्यक्ति में जबर नहीं है पर ज्वर है, ठीक है, नहीं होता है, न तो हुआ है और ना ही होगा। अब जब बेचारा वो एकदम फिट एंड फाइन है तो उसमें ज्वर क्यों होगा, ठीक है। तो जो भी हमारा शारीरिक और मानसिक दोषों से रहित व्यक्ति है वो हमारा क्या होगा, उसमें ज्वर नहीं होगा। तो ऐसे बस ऐसे व्यक्ति में क्या होगा, ज्वर का अत्यंत अभाव होगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है एब्सेंस ऑफ लाइफ इन नॉन लिविंग थिंग, यानी कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसकी हम जो कल्पना नहीं कर सकते हैं कि नॉन लिविंग में हमारी क्या लाइफ आ जाए, तो पॉसिबल नहीं है। और क्या है, मनुष्य में सींग का अभाव, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे कैसे होते हैं अभाव, ये हमारे कहलाते हैं अभाव अत्यंत अभाव, मतलब कि जहाँ पर पॉसिबिलिटीज नहीं है दूर दूर तक होने की चीज़ों की, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड टाइप आ जाता है हमारा अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव हमारा क्या है कि दो वस्तुओं का परस्पर अभिन्न होना ही हमारा क्या कहलाता है, अन्योन्य अभाव कहलाता है। दो वस्तुएं हैं जिनका परस्पर भिन्न होना, मीन्स एक वस्तु का दूसरी वस्तु में जो अभाव होता है वो हमारा कहलाता है अन्योन्य अभाव। और हमारा यहाँ पर क्या था, संसर्ग अभाव में क्या था, एक वस्तु का अन्य वस्तु में अभाव, और यहाँ पर क्या है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव। जैसे एग्जाम्पल मधुर
रसात्मक द्रव्यों में कटु रसात्मक द्रव्यों के गुणों का अभाव। अब कोई अगर जैसे मधु, मधुर रसात्मक द्रव्य है, अब आप उसमें सोच रहे हो कि इसमें लवण वाले गुण आ जाए, कटु वाले आ जाएंगे, तो नहीं आएंगे ना। तो ये है कि एक ही ग्रुप में जो है, एक एक ग्रुप में दूसरे ग्रुप वाली वस्तु का अभाव। जैसे अब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन इन ए वुमेन, यानी कि वुमेन के अंदर मैन के कैरेक्टरिस्टिक नहीं आ जाएंगे। तो दोनों क्या है, ह्यूमन है, बट एक के गुण अलग है, दूसरे के अलग है। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि अभाव का आयुर्वेद में चिकित्सा में क्या महत्व है। ठीक है। तो उसमें बोला गया है कि व्याधि के लक्षण जैसे अरुचि हो गया, अश्रद्धा हो गया, असहजता हो गया, ये हमारे क्या है? विषय के अभाव ही घोतक है, अभाव के ही द्योतक है। मीन्स जैसे अरुचि मतलब क्या होता है, खाने में इच्छा ना होना। तो क्या हमें यहाँ पर रुचि का अभाव हो गया। श्रद्धा क्या हो गया, हमें कोई भी काम करने की इच्छा ना होना, ये हमारी अश्रद्धा हो गई। जैसे अनशन में क्या होता है, आहार का अभाव हो जाता है, क्योंकि आहार मतलब कि बैठता है अनशन को, तो क्या होता है कि वो खाने पीने सब कुछ त्याग देता है। ऐसे ही निदान परिवर्जन चिकित्सा का प्रथम चरण है, यहाँ हेतुओं का अभाव ही होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले निदानों के सेवन से ही हमारा क्या होता है, दोष कुपित होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो हम क्या कर देंगे कि जो निदानों का सेवन वही नहीं करेंगे, अगर वही नहीं करेंगे तो रोग उत्पन्न होगा ही नहीं। तो इस तरीके से निदान परिवर्जन के द्वारा ही रोगी का इलाज किया जाता है, तो उससे रोग की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर हो गया फिनिश। भाई कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ये छोटा सा चैप्टर था, आपको जस्ट रीड करना है और आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।